हेलो मेरे भाइयों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके मैथ के ऊपर। एसके मैथ के ऊपर आप देख रहे हैं हमारा इकोनॉमी का पूरा चैप्टर वाइज एमसीक्यू। मेरे भाई पहले आप खुद की देखना कि कितना एमसीक्यू आप लगा पा रहे हो, और मैं गारंटी करता हूं 2026 में वही प्रश्न आएगा जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी काफी लंबी एक्सपीरियंस हो चुकी है। कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम बात करते हैं। 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। रोजगार और सेवा हमारा ये चैप्टर चल रहा है। आइए आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? ये तो कौन नहीं बता पाएगा। रोटी है, कपड़ा है और मकान है। रोटी है, कपड़ा है और सब्जी है। बगैर सब्जी का हम रह सकते हैं। रोटी है, फल है, सब्जी है। बोला तो फल सब्जी नहीं मिलेगा, तेल के बिना तो लोग रह ही रहे। तो रोटी है, कपड़ा है और मकान है। कहने को तो कपड़ा के भी अगर लोग अभी रह रहे हैं, खैर वो तो उनकी अलग चॉइस है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अगला क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे मित्रों, देखो भाइयों एवं बहनों, मित्रों एवं बहनों, देखो निम्नलिखित में कौन रोजगार का क्षेत्र नहीं है? तो देखो सेवा, यहाँ संभा नहीं लिखा हुआ है, सेवा। निम्नलिखित में कौन रोजगार का क्षेत्र नहीं है? तो रोजगार का क्षेत्र कौन सा नहीं होगा, इसका उत्तर आप दीजिएगा। बताइए, क्या सेवा है? रोजगार का क्षेत्र तो बिल्कुल है सेवा। कृषि, ये भी इसमें रोजगार है। उद्योग में भी रोजगार है। जमीन में रोजगार नहीं है यार, जमीन अपने पास रहेगा, लेकिन जमीन में काम करोगे तब तो मिलेगा। हाँ, कृषि कर रहे हो तो रोजगार है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। आइए अगले उत्तर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिक सेवा क्या है? नागरिक सेवा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बैंकिंग है, सामाजिक सेवा और अन्य। सामाजिक सेवा और अन्य, बताइए इनमें से कौन सा उत्तर आपका राइट होना जा रहा है? देखो, स्वास्थ्य जो है हमारा, ये नागरिक सेवा नहीं है। स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, बैंकिंग, लेकिन सामाजिक सेवा और अन्य जो सेवाएं होंगी ये सभी को सम्मिलित कर लेता है, इसलिए हमारा उत्तर डी की तरफ जाएगा। आइए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में कॉल सेंटर की सीमा घट रही है, बढ़ रही है, स्थिर है या इनमें से कोई नहीं। देखो, हमारे यहाँ कॉल सेंटर की सीमा जो है वो घट नहीं रही है, बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र क्या हो रहे हैं, सेवा जो क्षेत्र है हमारे यहाँ के, वो क्या कर रहे हैं, बार बार इंक्रीज कर रहे हैं। और सेवा क्षेत्र जब जब इंक्रीज करेंगे हमारे यहाँ पे, तो कॉल सेंटर की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ रही। सरकार का काम है दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना, क्या चीज को? दक्षता के अनुरूप रोटी को उपलब्ध कराना। अरे भाई, कपड़ा को उपलब्ध कराना सरकार का काम है, मकान को उपलब्ध करवाना। सबसे ज्यादा काम है काम को उपलब्ध कराना, और वो भी क्या चीज के अनुसार? दक्षता के अनुसार। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सब प्रश्न बताओ तो पढ़ना पड़ेगा। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के कारण सेवा क्षेत्र में क्या हुई है? अधिक प्रगति हुई है, कम हुआ है, मध्यम हुआ है या एकदम कम हुआ है? बताओ क्या हुआ? तो सर मैं तो कहता हूं कि प्रगति अधिक हुआ। उदारीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण दोनों ने प्रगति को सेवा क्षेत्र में बढ़ाया। वैश्वीकरण हम विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ पाए हैं, जिस कारण से सेवा क्षेत्र में क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है। नरेगा बनाई गई है महानगरों के लिए, नगरों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, या सभी के लिए बनाई गई? तो नरेगा क्या चीज के लिए बनाई गई है मेरे मित्रों? ये बनाई है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। मेरे भाइयों, क्या चीज के लिए बनाई गई है? ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। नरेगा जो है वो क्या चीज के लिए बनाई गई है? वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नरेगा पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? नरेगा पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? राज्य सरकार कारण है। अरे भाई, राज्य सरकार तो ला रही है ना, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलके तो ला रही है। क्या ईमानदारी? अरे भाई, ईमानदारी अगर लोग रहेगा तो सफल क्यों नहीं होगा? ये आंसर होगा क्या? केंद्र सरकार ही लाई और केंद्र सरकार की वजह से सफल नहीं हो पा रही, बिचौलियों की वजह से। बिचौलियों की वजह से ये सफल नहीं हो पा रही है, दलाल की वजह से सफल नहीं हो पा रही। किसकी वजह से? दलाल की वजह से। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है? देखो 29 नंबर प्रश्न आपको ये कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी कब? तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? 1988 को, 1989, 1990, 1995। याद रखना, ये लागू हुआ था 1989 को। कब लागू हुआ था? 1989 को। आइए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र क्या है? आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र श्रीलंका है, भारत है, नेपाल है या फिर पाकिस्तान है? इसका उत्तर देखिए क्या होगा। 30 नंबर प्रश्न मैंने नहीं किया क्या? किस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? अभी हमने आपको बार बार बताया, पहला क्षेत्र कहा जाता है कृषि को, क्या चीज को? कृषि को। दूसरा क्षेत्र कहा जाता है उद्योग को, क्या चीज को? उद्योग को।
और तीसरा क्षेत्र मेरे भाई कहा जाता है किसको, सेवा को। अब देख लीजिए इसमें से पूछ रहा है आपको द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो उद्योग हमारा ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र क्या है। आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र है भारत हमारा, क्या हो जाएगा भारत। दोस्तों बताओ अभी तक कितने प्रश्न सही हो पाए आपके। इस चैप्टर में बस इतना ही क्वेश्चन था, आगे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो बताइए 20 से लेकर के 31 तक के प्रश्न में आपके कितने सही हो पाए। ये चैप्टर पूरा इंड हो गया है। पूरी चैप्टर देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हर चैप्टर का आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। 5 से 10 मिनट लगाइए, बहुत अच्छा एमसीक्यू आपका हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने कितने सही किए। दोस्तों प्यारा सा उम्मीद यही रहेगा कि भगवान आपका भला करे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।